कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुणायतन परिवार। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का पुनः स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम परवाधिराज दशलक्षण महापर्व में। दर्शकों, मध्य प्रदेश स्थित झीलों की नगरी भोपाल में संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य गुणायतन प्रणेता मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 28 अगस्त से 6 सितंबर 2025 तक परवाधिराज दशलक्षण महापर्व का भव्यतम आयोजन किया गया। इस अवसर पर भोपाल की पावन धरा पर श्रावक संस्कार शिविर का भी आयोजन हुआ, जिसमें देश के अनेक क्षेत्रों से भक्तों ने उपस्थित होकर प्रभु भक्ति का लाभ प्राप्त किया। दर्शकों, आज हम आपको कार्यक्रम की तीसरी कड़ी में 31 अगस्त एवं 1 सितंबर 2025 को आयोजित हुए उत्तम शौच एवं उत्तम सत्य धर्म की पावन झलकियां दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित अवधपुरी के आचार्य विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान एवं श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम परिसर में संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य गुणायतन प्रणेता मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 28 अगस्त से 6 सितंबर 2025 तक परवाधिराज दशलक्षण महापर्व का भव्यतम आयोजन किया गया। इस अवसर पर भोपाल की पावन धरा पर श्रावक संस्कार शिविर भी आयोजित हुआ, जिसमें देश के अनेक क्षेत्रों से भक्तों ने उपस्थित होकर असीम पुण्य का लाभ प्राप्त किया। दशलक्षण महापर्व के चौथे दिन 31 अगस्त 2025 को उत्तम शौच धर्म मनाया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम समस्त भक्त कार्यक्रम स्थल पहुंचते हैं, जहां सर्वप्रथम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज द्वारा समस्त श्रावक श्राविकाओं को भावना योग कराया गया। ऊर्जा प्रवाह में हम ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा का आह्वान करेंगे और उस समय ऐसा महसूस करेंगे कि ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा घनीभूत होकर हमारे शीश पर केंद्रित है। दिखा, हाँ, ऐसे बादल के दल की तरह, और वहाँ से एक धारा सीधे मेरे मस्तक पर गिर रही है और ये धारा मस्तक से होते हुए पूरे शरीर में फैल रही है। और इसके बाद महसूस करना है कि हमारे सिर से पूरे मस्तिष्क, मुख, गर्दन, कंधे, हाथ, पीठ, छाती, रीढ़ के माध्यम से कूल्हे, जंघाओं, घुटनों, पिंडलियों और पांवों तक पूरे शरीर में ये ऊर्जा का प्रवाह। इसके उपरांत उपस्थित समस्त श्रावकों ने क्रमानुसार जिनेंद्र प्रभु का अभिषेक किया। सम सम तम तम पम पम झम झम च्रीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जिनमभिषिञ्चाम। तदुपरांत पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंत्रों के साथ शांति धारा की। सर्वोदो शांतिकराय नमः, सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्पृष्टि सत्प्रातिहार मणिताय सुरपुष्पृष्टि सत्प्रातिहार सोण बदब्दाय कमलार बिंबिजाय सर्वोदो शांतिकराय नमः, सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार मणिताय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार सोण बदब्दाय ममलार बिंबिजाय सर्वोदो शांतिकराय नमः, सर्व शांतिम कुरु कुरु। इसके बाद उपस्थित समस्त भक्त प्रभु एवं गुरु भक्ति में लीन होकर भक्ति का लाभ प्राप्त कर रहे थे। इस पावन अवसर पर सौभाग्यशाली भक्तों ने पूज्य मुनि श्री का पाद प्रक्षालन किया। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने, तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने। जितने भी लगाई मस्तक, जितने भी लगाई इस अवसर पर उपस्थित भक्तों को पूज्य मुनिश्री के संघस्थ साधु संतों की वाणी श्रवण करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। कई अर्थों में एक अलग चातुर्मास है, क्योंकि
एक और इसमें जहाँ गुरुकुलम के बच्चे अपने जीवन को नई दिशा बोध दे रहे हैं, वहीं भोपाल के जो श्रावक हैं वो भी अपने अर्थ को सही अर्थ दे पा रहे हैं। और उस चातुर्मास के बीच में यह जो पर्युषण पर्व है, दशलक्षण पर्व है, इसमें तो व्यक्ति का उत्साह अलग ही होता है। आप सब भी अपना घर छोड़कर यहाँ पर साधना के लिए आए हैं। तदुपरांत उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं ने गुरुदेव के सानिध्य में प्रभु का पूजन एवं विधान किया। ओम ह्रीमार सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु पंच परमेष्टिभ्यो नमार्घम निर्वपामिति। उदक चंदन तंडुल पुष्पिकैश्चर सुदीप सुदोपलर्कै धवल मंगल गांडवाकुले जिनग्रही जिन्नाम अहम विजय। सभी को बोलना है ओम ह्रीं भगवत जनस्तोत्र सहस्रनामेभ्यो अर्घम निर्वपामिति। उदक चंदन तंडुल पुष्पिकैश्चर सुदीप सुदोपलर्कै धवल मंगल गांडवाकुले जिनग्रही जिन सूत्रम अहम विजय। ओम ह्रीं सम्यक दर्शन ज्ञान चाहता है तत्वार्षुतादित साध्यायो अर्घम निर्वपामिति। भक्तामर प्रणत मौलिमलि प्रमाणामुद्योदिकम दलित पापतमो विदानम सम्यक प्रणम जिन पाद युगम युगादावालम वलम भौजलि पत्ताम जनानाम स्तोत्र तम तप जिनेन्द्र गुणेन बंद्याम भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पाम धत्ति। इस पावन अवसर पर समस्त शिविरार्थियों को उत्तम शौच धर्म पर गुरुदेव प्रमाण सागर जी का मंगल प्रवचन श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। दर्पण में धूल या गंदगी की परत जमी हो तो वहाँ हमें अपनी साफ छवि नहीं दिखती। जैसे दर्पण में अपनी स्वस्थ छवि देखने के लिए उसका साफ होना जरूरी है, वैसे ही अपने अंतर की स्वस्थ छवि देखने के लिए मन का, चित्त का साफ होना भी जरूरी है। चित्त की इसी स्वच्छता का नाम शौच धर्म है। शुचेर भावम शौचम, शुचिता के भाव का नाम शौच है। इस अवसर पर भगवान पुष्पदंत जी का मोक्ष कल्याणक महोत्सव भी मनाया गया, जहां भक्तों ने उत्साह के साथ प्रभु के श्री चरणों में निर्वाण लाडू समर्पित किया। कार्यक्रम के मध्य भोपाल नगर का प्रत्येक भक्त झूम झूम कर प्रभु भक्ति का लाभ प्राप्त कर रहा था। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों का चातुर्मास कमेटी द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। इसी पावन श्रृंखला में मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने समस्त भक्तों को पापों का पश्चाताप कराया। अपने जीवन की साधना की दिशा में आगे बढ़े, और ये तभी संभव होगा जब हम चित्त की मलिनता को समझ पाए। हमारे चित्त को मलिन करने वाला कौन? वो हमारे अंदर के दोष, दुर्बलता, विकार, और उन सब का मूल है हमारे मन का लोभ। इसलिए कहते प्रकृष्ट प्राप्त लोभात निर्वृत्ति शौचम। लोभ, लालच, लिप्सा से निर्वृत्ति का नाम शौच है। ये दूर तो सब दूर, सब प्रकार की मलिनताओं का मूल है। ये हमारे अंतरंग में। इसके बाद श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के बच्चों ने तत्वार्थ सूत्र का वाचन किया। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासा प्रमाण नैरधिगमा निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत्वैश्च मतिच्युतावधि मना पर्याय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आधे परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति योग वक्रता विसंवादनम च शुभस्य नाम्नः तद्विपरीतम शुभस्य
दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नताशील व्रतेश विनति चारु भीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्त करण मर्हदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्यका परिहार मार्ग प्रभावना। तत्पश्चात गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज ने समस्त श्रावक श्राविकाओं को तत्वार्थ सूत्र के चौथे अध्याय का मार्मिक सार बताया। चौथे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। चौथे अध्याय में मुख्य रूप से ऊर्ध्वलोक का वर्णन, अधोलोक, मध्यलोक से ऊपर ऊर्ध्वलोक और ऊपर देवों का वास है। हमारी चेतना जैसे जैसे ऊपर उठती है, हमारे भीतर दिव्यता का विकास होता जाता है। ऊर्ध्वलोक में देवों का होना हमें यही संदेश देता है। हम सबको ये पता है कि नीचे अधोलोक है और हम लोग जहाँ हैं मध्यलोक है। 1,00,000 योजन ऊंचा सुमेरु पर्वत है और उससे एक बाल के ऊपर सौधर। इस प्रकार से चौथे दिवस यानी उत्तम शौच धर्म का सानंद रूप से समापन हुआ। दशलक्षण महापर्व के 5वें दिन 1 सितंबर 2025 को उत्तम सत्य धर्म मनाया गया। इस अवसर पर प्रतिदिन की भांति उत्तम सत्य धर्म के अवसर पर भी उपस्थित समस्त श्रावकों ने जिनेंद्र प्रभु का अभिषेक एवं शांतिधारा का लाभ प्राप्त किया। चतारी शन बोध्यामि हंते शन बोध्यामि सिद्धे शन बोध्यामि साहु शन बोध्यामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्यामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नोरते भगवते प्रचिना से दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न। इसके बाद उपस्थित समस्त भक्त प्रभु एवं गुरु भक्ति में लीन होकर भक्ति का लाभ प्राप्त कर रहे थे। इस अवसर पर उपस्थित भक्तों को पूज्य मुनिश्री के संघस्थ साधु संतों की वाणी श्रवण करने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। और शुद्ध परमात्मा का कैसा स्वभाव होता है उसके वर्णन इस छह ढाला में पूरी तरह से एक इंद्रिय से लेकर मोक्ष तक की यात्रा आपको जाननी है तो छह ढाला का आद्योपांत वर्णन आपको करना चाहिए। इससे आपको संसार की दशा कितनी विचित्र है, कैसे कैसे जीव परिभ्रमण कर रहे हैं, ये सब ज्ञात होगा। और जब ज्ञात होगा तो यही दशा तो मेरी हुई है। मैं भी 4 गति 84 लाख योनि में भ्रमित हुआ, तब जाकर यह बहुमूल्य मनुष्य पर्याय पाई। और अब इसका हमें सदुपयोग करना है। यदि सदुपयोग नहीं करते हैं तो वापस वहीं पर जाना पड़ेगा। दशलक्षण महापर्व के 5वें दिन उत्तम सत्य धर्म पर भक्तों को गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज का मंगल प्रवचन श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। जो दिख रहा है क्या वो सत्य है? जो हमारे सुनने में आ रहा है क्या वह सत्य है? जिसका हम अनुभव कर रहे हैं क्या वह सत्य है? जिसे हम भोग रहे हैं क्या वह सत्य है? क्या है? जो दिख रहा है वो सत्य नहीं, जो सुनने में आ रहा है वो सत्य नहीं, जो अनुभव हो रहा है वह भी सत्य नहीं, और जिसको भोग रहे हैं वह भी सत्य नहीं। सत्य क्या है? जो देख रहा है वो सत्य है, जो सुन रहा है वो सत्य है, जो अनुभव में अनुभव कर रहा है वो सत्य है, और जो भोग रहा है वो सत्य है। हम दृश्य को पकड़ते हैं, दृष्टा को भूल जाते हैं। हम शब्द को पकड़ते हैं, श्रोता को नहीं जानते। हम अनुभव को देखते हैं, अनुभोक्ता को भूल जाते हैं। भोगों के पीछे भागते हैं, भोक्ता की उपेक्षा करते हैं। संत कहते हैं दृश्य की नहीं दृष्टा की तरफ देखो, भोग की तरफ नहीं भोक्ता की तरफ देखो, शब्द की तरफ नहीं श्रोता की ओर देखो, अनुभव को नहीं
अनुभोक्ता को पकड़ो, वही सत्य है। जो दिख रहा है सब झूठ है, जो देख रहा है वह सच है। बोलो, ये बात सच है कि नहीं? क्या हो गया? यही सच है। पर मनुष्य के जीवन की ये विडंबना है कि पूरा जीवन उस झूठ को संवारने और संभालने में खपा देता है। किसके पीछे लगे हो? किसके पीछे? हाँ, काया और माया पता है सब। झूठ के पीछे जो है सब झूठ। और जिस दिन इस झूठ को पहचान लोगे, जीवन के परम सत्य को प्राप्त करने में समर्थ हो जाओगे। आज की 4 बातें जानो, मानो, ध्याओ, पाओ। जानो, मानो, ध्याओ, पाओ। सत्य की बात जब हम करते हैं तो सच्चे अर्थों में देखा जाए तो सत्य के विषय में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। सत्य कथ्य नहीं है, अनुभवगम्य है, अकथ्य है, उसे कहा नहीं जा सकता, उसका केवल अनुभव किया जा सकता है। जो भी सत्य की बातें होती है वो सत्य नहीं है, सत्य अनुभूति का विषय है। वो शब्दों की अभिव्यक्ति का साधन नहीं, अनुभूति की साधना है। जो भीतर है उसका अनुभव करो, वो अशब्द है। शब्द के माध्यम से सत्य की नहीं, सत्याचरण की बात हो सकती है। इस प्रकार से 5वें दिवस यानी उत्तम सत्य धर्म का सानंद रूप से समापन हुआ। दर्शकों, मध्य प्रदेश के भोपाल में मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में भक्ति और उत्साह के साथ पर्वाधिराज दशलक्षण महापर्व का आयोजन हुआ, जिसमें अनेक क्षेत्रों के भक्तों ने सहभागिता कर असीम पुण्य का लाभ अर्जित किया। दर्शकों, आज हमने आपको तीसरी कड़ी में उत्तम शौच एवं उत्तम सत्य धर्म की पावन झलकियां दिखाई। कल हम आपको चौथी कड़ी में 2 सितंबर 2025 को आयोजित कार्यक्रम की पावन झलकियों का अवलोकन कराएंगे। तब तक के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।